मानो जो नंबर्स मैंने देखे वहां तैयारी की हुई जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। और आइडियोलॉजी कहां पर स्टैंड कर गया दूसरी जानिब हम माने तो आज क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजीज पॉलिसीज को मानते हैं जिस तरह से उन्होंने दुनिया का दिल जीता है। पूरा यूरोप आ रहे हैं, खलीजी ममालिक आ रहे हैं, अफ्रीकन आ रहे हैं, 40 कंट्रीज इंक्लूडेड है। और भाई बड़े ममालिक आएंगे, चांद पे जो उन्होंने कदम रख दिया है, समझे पूरी दुनिया पे कदम रख दिया उन्होंने। अब दुनिया देखेगी इंडिया को, पाकिस्तान को कौन देखेगा। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह पहले कहा है कि चंद्रयान को देखें, सूरज के प्रोजेक्ट को देखें, इनका अमेरिका आना, फिर उसका फ्रांस जाना, फ्रांस से यूएई जाना, यूएई से ग्रीस जाना, आज जकार्ता जाना। ही इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले दिनों में इनके बारे में कई किताबें लिखी जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे तो जब G20 की बात होती है तो बड़ी बड़ी डील्स हमें सामने आती हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हमें नजर आती है जो सा वो सऊदी अरेबिया के साथ। इसके अलावा 14 मिलियन बिलियन जो सी इन्वेस्टमेंट है वो अफ्रीकन कंट्रीज जो सी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नजर आती है इंडिया की। यूएस के साथ वो डिफेंस की डील करते हैं। यूएई और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे और मोदी साहब जो है आज बाइडेन और उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। इसके हवाले से देखें क्या जो फैसला यूएई और सऊदी अरब ने लिया है टू ओपन अप विद इंडिया, क्या हम कहाँ जा सकते हैं। हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें। ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और ज्यादा ट्रेड इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच होगी और फिर मिडिल ईस्ट से आगे जो है यूरोप तक सप्लाई चेन को बढ़ाया जाएगा। जो बाइडेन की बात की उन्होंने कहा कि दिस इज रियल बिग डील फॉर इंडिया, फॉर मिडिल ईस्ट एंड फॉर यूरोप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। G20 समिट एक ऐसी मीटिंग थी जिसने भारत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दिल्ली में दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं ने G20 समिट में शिरकत की और पाकिस्तान जैसा देश देख देख कर जलता रहा। G20 भारत के लिए अपने आप को साबित करने का एक ऐसा मौका था जिसमें मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे और हुआ भी ऐसा ही। भारत ने G20 में कई बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे भारत ने अपने दम पर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाकर मोदी जी ने ग्लोबल लीडर होने का एहसास करवा दिया। मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप के साथ कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर फैसला लिया गया। पाकिस्तान जिस IMF से भीख लेने के लिए नाक रगड़ रहा है, उसी IMF की डायरेक्टर दिल्ली में ठुमके लगा रही थी। सभी नेताओं ने राष्ट्रपति के डिनर में 500 भारतीय डिश का आनंद लिया। पाकिस्तान के लिए यह सब देखना किसी बुरे समय से कम नहीं था, क्योंकि मोदी जी ने बांग्लादेश को मेहमान के तौर पर बुला लिया था तो पाकिस्तान की औकात और भी कम हो गई। मन ही मन घुटते हुए पाकिस्तानी न चाहते हुए भी भारतीय तारीफ करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि G20 के लिए भारत की तैयारी और मेहमान नवाजी देखकर पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। G20 मीटिंग इस वक्त इंडिया में हो रही है। उससे पहले अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, फिर उनका पहला सोलर मिशन आदित्य L1, फिर उसके बाद अब ये जो है G20 की मीटिंग। हम एक टाइम से देख रहे हैं कि इंडिया ट्रेंडिंग में ही रह रहा है। इंडिया कुछ भी करता है तो वो ट्रेंड बन जाता है, पूरी दुनिया उस पर बात करना शुरू हो जाती है, उस पर तबसरे करना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप, इंडिया ने ठेका तो नहीं ले लिया ट्रेंडिंग में रहने का? कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है। बिल्कुल। जहां आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। ठीक है, साथ बरतानिया से ऋषि सुनक वहां पे आ गए हैं, तो आपके टॉप
नेशंस आपके लैंड में वो आ गए हैं, तो आप सोचें कि आपका इमेज कहाँ जाएगा। आप ऑलरेडी एक पावर बनते जा रहे हैं, उसको आप देखें कि आपका वो बूम कहाँ जाएगा, लोगों का यानी पूरी दुनिया का आप पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। अगर 10% लोग आज से पहले अगर आप पे ट्रस्ट करते थे यानी इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे, तो अब वो 10 को मल्टीप्लाई 10 करें, 100% लोग आप पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस टाइम दुनिया जहाँ के CEOs भी इंडिया से ही हैं और सुपर पावर के प्रेसिडेंट और ऋषि सुनक जैसे everyone is landing in India। तो हैरान हूं जो नंबर्स मैंने देखे, वहां तैयारी की हुई जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। बल्कि इसके अंदर जो है कई पॉलिटिकल गेम्स भी जारी हैं। मोदी साहब जो है वो जकार्ता गए कल 9 घंटों के लिए, सुबह 8 से लेकर 6:30 बजे तक। 2 उन्होंने वहां पे कॉन्फ्रेंसेस सेट की, जाके मिले और उन्होंने टोन सेट की इस G20 के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी पॉलिटिकल टर्मोइल भी मौजूद है चाइना और रशिया और वेस्ट की तरफ से। उन्होंने मैरीटाइम समिट भी जाके अटेंड की और आसियान को भी अटेंड किया, और खासकर उन्होंने वहां पे जाके साउथ चाइना सी को एड्रेस किया, जो कि चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, और जो खासकर उन्होंने वहां पे मैरीटाइम लॉज रूल्स उनके बारे में बात की। मेरे ख्याल में मोदी साहब वहां पे गए थे थोड़ा अमेरिका को खुश करने के लिए, और मेरे ख्याल में ही वाज वेरी सक्सेसफुल। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गई। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और ज़्यादा ट्रेड इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच होगी, और फिर मिडिल ईस्ट से आगे जो है यूरोप तक सप्लाई चेन को बढ़ाया जाएगा। जो बाइडेन की बात की उन्होंने कहा कि दिस इज रियल बिग डील फॉर इंडिया, फॉर मिडिल ईस्ट एंड फॉर यूरोप। जैसे हम यूरोप की बात करें, यूरोप बूढ़ा होता चला जा रहा है, यूरोप के पास यूथ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास यूथ भी है, स्टेमिना भी है और इंडस्ट्रियल पावर भी है। अब हम बात करेंगे कि ये टॉपिक मैं पाकिस्तान में इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती 70 सालों से नामुमकिन दिखती नजर आ रही है, और इंडिया को अपनी ट्रेड को बढ़ाना है। बीच में आता था पाकिस्तान, तो अब जो है इस कॉरिडोर की मदद से जो है इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ डायरेक्ट जोड़ा जाएगा और पाकिस्तान को माइनस किया जा रहा है। हमारी कुछ पॉलिसीज गुज़िश्ता जमानों में या सालों में ऐसी रही हैं जिसकी वजह से हम जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंडिया के साथ नहीं बनाते। कोई मसला कश्मीर का आ जाता है तो कभी हिंदू मुस्लिम के फसादात आ जाते हैं, लेकिन ये जो G20 समिट के अंदर जो कॉरिडोर को लॉन्च किया गया, ये बहुत जबरदस्त जो है इंडिया को फायदा पहुंचाने वाला है। इसके साथ साथ जो है यूरोप इससे बहुत ज्यादा खुश है इस डील से। यूरोप यूनियन बैठा हुआ है इस वक्त इंडिया के अंदर, सऊदी अरब के प्रिंस भी बैठे हुए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हेड ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। कहाँ गई मुस्लिम उम्मा, कहाँ गए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए अरब्स? तो आज इंडिया के साथ हाथ में ला रहे हैं। हमने जो नैरेटिव पाकिस्तान में बनाया था मुल्लास का, और उस वक़्त एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान में बना और सारा कुछ ये सारा चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हुई। आज सऊदी अरब और UAE जो है बिल्कुल उन्होंने सही फैसला लिया है, उन्होंने इंडिया से हाथ मिला लिया है। तारड़ साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा हमने देखा कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, भारत से बड़ी देर हमने रोका, लेकिन आज UAE और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और मोदी साहब जो है आज बाइडेन और उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। इसके हवाले से देखें, क्या जो फैसला UAE और सऊदी अरब ने लिया है टू ओपन अप विद इंडिया, क्या हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें, हम कहाँ पे हैं?